मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत के फल में मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसके लिए मनुष्य जन्म जन्मांतर प्रतीक्षा करता है। आज हम इस वीडियो में मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा एवं महत्व सुनेंगे, जिससे हर गर्भवती माता ध्यान देकर एकाग्र चित्त के साथ जरूर सुने। शिशु में उतरेंगे आध्यात्मिकता के सभी गुण। मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती मनाई जाती है। इस दिन भगवान कृष्ण के मुख से पवित्र भगवत गीता का जन्म हुआ था। मोक्षदा एकादशी का सार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को कहा था। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मुखारविंद से यह कहानी अर्जुन को सुनाई थी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मोक्षदा एकादशी का महत्व। इस व्रत का उद्देश्य पितरों को मुक्ति दिलाना है। इससे मनुष्य के पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। उनके कर्मों एवं बंधनों से उन्हें मुक्ति मिलती है। यह एकादशी व्रत श्री हरि के नाम से रखा जाता है। इनके प्रताप से मनुष्य के पापों का नाश होता है। मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका उद्धार होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से अपने पूर्वजों पितरों की आत्मा को शांति मिलती है तथा उनको इस जीवन से मुक्ति मिलकर पुनः नया जीवन धारण करते हैं। इस प्रकार से मोक्षदा एकादशी का महत्व बहुत ही अधिक है। इसीलिए हर एक व्यक्ति यदि व्रत न कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। चंपा नगरी में एक प्रतापी राजा वैखानस रहा करते थे। उन्हें संपूर्ण वेदों का ज्ञान था। बहुत प्रतापी एवं धार्मिक राजा थे। इसी कारण प्रजा में भी खुशहाली थी। कई प्रगंड ब्राह्मण उसके राज्य में निवास करते थे। एक दिन राजा को स्वप्न दिखा, जिसमें उनके पिता नरक की यातनाएं झेलते दिखाई दिए। ऐसा स्वप्न देखने के बाद राजा बेचैन हो उठे और सुबह होते ही उसने अपनी पत्नी से अपने स्वप्न का विस्तार से बयान किया। राजा ने यह भी कहा कि इस दुख के कारण मेरा चित्त कहीं नहीं लग रहा है। मैं इस धरती पर संपूर्ण ऐशो आराम से रह रहा हूँ और मेरे पिता कष्ट में है। यह जानने के बाद मेरा शरीर दुर्लभ सा हो चुका है। कृपा कर मुझे इसका हल बताइए। पत्नी ने कहा कि महाराज, आपको आश्रम में जाना चाहिए। राजा आश्रम गए। वहाँ कई सिद्ध गुरु थे। सभी अपनी तपस्या में लीन थे। महाराज पर्वत मुनि के पास गए, उन्हें प्रणाम किया, समीप बैठ गए। पर्वत मुनि ने मुस्कुराकर आने का कारण पूछा। राजा अत्यंत दुखी थे। उनकी आंखों से अश्रु की धार लग गई। तब पर्वत मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से संपूर्ण सत्य देखा और राजा के सर पर हाथ रखा और यह भी कहा, तुम एक पुण्य आत्मा हो जो अपने पिता के दुख से इतनी दुखी हो। तुम्हारे पिता को उनके कर्मों का फल मिल रहा है। उन्होंने तुम्हारी माता को तुम्हारी सौतेली माता के कारण बहुत यातनाएं दी है। इसी कारण वे इस पाप के भोगी बने हैं, नरक भोग रहे हैं। राजा ने पर्वत मुनि से इस दुविधा का हल पूछा। इस पर मुनि ने उन्हें मोक्षदा एकादशी व्रत पालन करने एवं इसका फल अपने पिता को देने को कहा। राजा ने विधि पूर्वक अपने कुटुंब के साथ व्रत का पालन किया। अपने पिता को इस व्रत का फल अपने पिता के नाम छोड़ दिया, जिस कारण उनके पिता के कष्ट दूर हो गए। उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से इस व्रत के पालन से पितरों के कष्टों का निवारण होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मोक्षदा एकादशी व्रत वाले दिन ही गीता जयंती भी मनाई जाती है। मैंने आगे वीडियो में भी बताया है। ऐसा भी कहा जाता है
कि इस दिन महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जी ने गांडीवधारी अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जिस कारण प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है। गीता जयंती का महत्व भी विशेष है, इसीलिए हर गर्भवती माता इस पावन दिन मोक्षदा एकादशी एवं गीता जयंती है, इसीलिए आपको गीता अवश्य पढ़नी है। यदि आप गीता का अध्याय सुनना चाहते हैं तो इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। एक और बात, आपको हर एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु के मंत्र का जाप जरूर करना है। आप ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप जरूर करें। इस मंत्र को आप अपने कार्य करते समय भी सुन सकती है, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाके जरूर सुने। यदि आप गर्भावस्था के दौरान विष्णु अष्टाक्षर मंत्र सुनती है तो आपके शिशु को बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद।